नमस्कार जी। फसल क्रांति जो टीम है उसका मैं स्वागत करता हूं पशु पोषण आहार केंद्र में। मैं डॉक्टर अरुण शर्मा, पशु पोषण वैज्ञानिक, जो कि यहाँ पे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पिछले 20 सालों से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसी संयंत्र को देख रहा हूँ। मेरे साथ डॉक्टर मधु है जो कि पशु पोषण विशेषज्ञ हैं और जिन्होंने हाल ही में यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया है और अब ये हमारे पशु पोषण विभाग में है। हमने 2004 में जब हमने ज्वाइन किया तो ये एक छोटा सा आहार केंद्र था और लोगों को, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कठिनाई आ रही थी कि कहाँ से वो अच्छी क्वालिटी की फीड मिल सके, क्योंकि बाज़ार में आप जानते हैं कि जो फीड मिलती है, जो बाज़ार में फीड मिलती है वो बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाली नहीं मिल पाती है। और क्योंकि एनिमल्स की स्टेजेस अलग अलग होती है तो अलग अलग स्टेजेस के लिए अलग अलग प्रकार की फीड चाहिए, क्योंकि जो फीड बनती है, जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है एनिमल्स की रहती है, जो पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत जानवर को रहती है, वो रहती है उसके प्रोडक्शन के आधार पर और उसकी ग्रोथ के आधार पर। तो ज़्यादातर किसानों को दिक्कत हो रही थी कि वो कहाँ से अच्छी गुणवत्ता वाली फीड ले। तो फिर हमने इसी मकसद से एक यहाँ पे रिवॉल्विंग फंड यूनिट एस्टेब्लिश किया। ये यूनिट 1993 में एस्टेब्लिश किया गया था, पर धीरे धीरे 2004 से 2005 से ये ज़्यादा से ज़्यादा हमने इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ की और ये प्लांट स्थापित किया गया। इस प्लांट के विशेषता ये है कि यहाँ पे किसान खुद आके अपने पशु का आहार बना सकता है। किस हिसाब से, दूध के हिसाब से पशु कितना दूध देता है, वो किस स्टेज में है, उसकी एज क्या है और उसको न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या है, जिसको हम बोलते हैं टेलर मेड फीड। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ही फीड बनेगी। यहाँ पे कम से कम 40 प्रकार की फीड बनती है। आप पशु का नाम लीजिए, पशु का डाटा दीजिए, कौन सी कितनी उम्र है उसकी, क्या प्रोडक्शन स्टेज है, तो हम उस हिसाब से एक इकोनॉमिकल फीड बना के देते हैं ताकि किसान को एक तो गुणवत्ता वाली फीड मिले और साथ ही साथ उसको सस्ता आहार भी मिले और क्वालिटी में मेन हमारा रहता है कि क्वालिटी उसमें ठीक रहे। क्योंकि आप बाज़ार में देखेंगे कि बाज़ार में 3600 किस्म की पशु आहार उपलब्ध होते हैं और उसमें एडल्ट्रेशन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल ओपन सिस्टम है। किसान यहाँ पे आ सकता है, सीख भी सकता है और खुद बनते हुए भी दे सकता है, ताकि उसको विश्वास हो जाए और वो विश्वास के साथ साथ वो सीख भी ले कि घर पे वो फीड कैसे बनाए। तो उसी मकसद से ये यूनिट यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। और साथ ही साथ इसमें हमें बड़ा योगदान हमारे अधिकारियों का भी रहा है। उनकी सपोर्ट के बगैर ये कार्य करना बड़ा मुश्किल था। जैसे हमारे इस बात वीसी सर आए हैं तो लगातार वो इस संयंत्र पर और इस यूनिट पर बार बार अपना ध्यान देते रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और उन्हीं के मार्गदर्शन और बदौलत की वजह से है कि हमारे ये टर्नओवर जो है फीड प्लांट की कम से कम 6 से 7 करोड़ रुपए साल की जाती है। हम यहाँ पे 40 किस्म के जैसे फीड आहार बताए वो बनाते हैं। जैसे बछड़ी के लिए, जैसे बछड़ी पैदा होती है तब से लेकर हम शुरू कर देते हैं उसका आहार बनाना। मिल्क रिप्लेसर, जैसे नवजात बच्ची होती है उसके लिए मिल्क रिप्लेसर। उसके बाद कार्ब स्टार्टर राशन, क्योंकि इस एज में क्या होता है कि ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो ग्रोथ ज़्यादा के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। तो हमारा ये रहता है कि मकसद रहता है कि जितनी ग्रोथ हो रही है उतने उसको न्यूट्रिएंट्स या पौष्टिक तत्व मिलते रहें। और इसके रिजल्ट बड़े अच्छे आए हैं, किसान इसको बड़ा पसंद करता है और हमारे पास इतनी ज़्यादा डिमांड होती है कि हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ फिर जैसे बताया बछड़ी का मिल्क रिप्लेसर, फिर कार्ब स्टार्टर, फिर हीफर राशन, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी राशन, फिर मेंटेनेंस राशन और प्रोडक्शन राशन और स्पेशल राशन। ये गाय की किस्म बताए कि गाय में कितने प्रकार के राशन बनते हैं, तो उसका हम फॉर्मूला यहाँ पे सामने लगा देते हैं। किसान भी खड़ा रहता है, अगर वो सीखना चाहे वो सीख सकता है और उस हिसाब से हम उसको फीड बना के देते हैं। उसी प्रकार से मुर्गों की फीड भी बनती है इसी आहार में, भेड़ बकरियों की फीड बनती है, खरगोश की फीड बनती है। कोई भी आप पशु का नाम ले लो, जो आसपास के पशु हैं उनके, और पशु है पक्षी उनकी भी फीड बनती है। यहाँ तक कि हमारा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, एक डिपार्टमेंट है, उनके जो जंगली जानवर हैं उनकी भी फीड हम बनाते हैं। शेर, चीता, जो हिरन वगैरह है, तो जैसी रिक्वायरमेंट आती है तो हम पूरे सक्षम हैं उनके आहार बनाने के लिए, उन पशुओं का आहार बनाने के लिए, ताकि उनमें कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ ना रहे, कोई बीमारी ना लगे और उनकी हेल्थ और बाकी चीज़ें बिल्कुल
ठीक रहे। तो इसी कड़ी में ये आहार संयंत्र हमने स्थापित किया था 2004 या 5 में। तो इसमें जो भी प्रोक्योरमेंट है हम गवर्नमेंट प्रोसीजर अपनाते हैं, जैसे टेंडर बेसिस वगैरह पे, और उसके बाद टेंडर बेसिस के बाद हम एक फॉर्मुलेशन करते हैं। जितनी पशु की रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से हम फीड का चयन करते हैं, फीड इंग्रेडिएंट्स का चयन करते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि जो भी लोकली अवेलेबल इंग्रेडिएंट मिल जाए उसी का हम चयन करें, ताकि यहाँ के किसानों को भी फ़ायदा होए, उनका सामान भी बिक जाए और उनको एक पौष्टिक आहार बना के हम उन्हीं को सेल कर देते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलती है, कुछ हमको बाहर से प्रोक्योर करनी पड़ती है। तो हमारा जो सारा पशु आहार संयंत्र आधारित है वो है लोकल फार्मर्स के प्रोडक्ट्स पे और उनकी रिक्वायरमेंट पे। तो उसी कड़ी में हम ये बनाते हैं, और इस कड़ी से संयंत्र से कम दिन में 9 से 18 टन के करीब फीड बनती है पर डे। और आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हमने रखे हुए हैं, लेबर यहाँ पे रखी हुई है जो कि फॉर्मुलेशन देख के फीड बनाती रहती है, और इससे फार्मर्स को यहाँ पे बहुत बेनिफिट हुआ है इस संयंत्र लगने से। और यहाँ पे आते हैं, अपनी फीड की रिक्वायरमेंट देते हैं, जिस भी प्रकार की उनको फीड चाहिए वो उनको उपलब्ध हो जाती है। साथ ही साथ मार्केट से कंपटीशन भी रहता है कि मार्केट में क्या रेट है और यहाँ पे क्या रेट है, तो फार्मर अपने आप चयन कर सकता है कि वो कहाँ जाए। अगर उसको गुणवत्ता वाली फीड चाहिए, सीखना भी चाहता है, तो हमारे यहाँ पे संयंत्र में वो आते रहते हैं। इसी कड़ी में अगला जो हमने बनाया हुआ है, मैं आपको इस संयंत्र के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लग जाता है पहले, उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पे इकट्ठे करके एक ग्राइंडर है जहाँ पे पिसाई होती है, क्योंकि पीसने से ऐसा रहता है कि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी, पाचन जो क्रिया है उसमें आसान रहता है। तो डाइजेस्टिबिलिटी आसान होती है, उसके बाद मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए। एक बार जब मिक्सिंग अच्छी होगी तो उसके बाद यहाँ पे पैकिंग हो जाती है। हमारे यहाँ पे 2 प्रकार की फीड बनती है, या तो एक दाने वाली फीड बनेगी जिसको हम मैश फीड बोलते हैं, और दूसरी पैलेट वाली गोली वाली फीड बनेगी, तो वो अलग से आएगा। तो एनिमल्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, जैसे भेड़ बकरी वगैरह की ज़रूरत है वो ज़्यादातर प्रेफर करती है पैलेट्स वाली फीड, तो उनके लिए हम पैलेट्स वाली फीड बनाते हैं। फिर मुर्गे वगैरह, मुर्गों के लिए क्रम्बल फीड चाहिए, तो इन्हीं पैलेट्स को हम फिर से तोड़ के मुर्गों के लिए क्रम्बलर फीड बन जाती है। तो इसी कड़ी में दूसरा हमारा पैलेट मिल लगी है, ये हॉरिजॉन्टल पैलेट मिल है। हॉरिजॉन्टल पैलेट मिल में आप अलग अलग साइज़ की गोलियाँ या पैलेट्स निकाल सकते हैं, और उसके बाद पैकिंग करके बाद यहीं से सेल हो जाती है सभी। और इसी कड़ी में हम फिर आगे चलेंगे और भी बताएंगे आपको कि और क्या क्या हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये एक जो हमारे यहाँ पे फीड इंग्रेडिएंट्स बनते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि क्या क्या है, ताकि किसानों को एक प्रशिक्षण भी मिल पाए वो कि घर पे वो कैसे बनाएं और हम उसके में क्या क्या डालते हैं। जैसे अब खनिज मिश्रण की बात करें तो हिमाचल में और पूरे प्रदेश में और देश में खनिजों की बहुत कमी है, क्योंकि ज़्यादातर हम पशुओं को सूखा चारा खिलाते हैं, जैसे तूड़ी होगी, भूसा हो गया, पराली होगी या सूखा घास हो गया। उससे क्या है कि उसमें खनिज तत्वों की कमी रहती है। तो एक खनिज मिश्रण इसलिए हमने बनाया है यहाँ पे, ताकि पशुओं में खनिजों की जो डेफिशिएंसी वो ना रहे। खनिज तत्वों की जो अगर कमी हो पशुओं में तो उनकी उत्पादकता में प्रभावित होती है, साथ में बढ़ोतरी भी प्रभावित होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सभी टाइप ऑफ मिनरल मिक्सचर जो है खनिज तत्व यहाँ पर लगाए हुए हैं। इसमें भी हमारे पे स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक भी है, 4 प्रकार के जोन्स के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में आप देखे जाए तो 4 जोन्स है, जो लोअर बेल्ट है, फिर मीडियम बेल्ट है, फिर हाई बेल्ट है और फिर एल्पाइन जोन है। उसके हिसाब से भी, ताकि पशुओं में बेमकसद का या बेहिसाब का एक्स्ट्रा खनिज ना जाए, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से जाए। उसी कड़ी में फिर फीड का, जैसे आपने अंदर आहार संयंत्र देखा, तो उसी तरह से ये फीड का भी है कि इसमें फीड में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। और उसी कड़ी में फिर ये हमारे जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो हम बनाते हैं, जैसे कि आप देख लें मिनरल मिक्सचर है, कार्ब स्टार्टर है। जैसे आपको डॉक्टर अरुण ने बताया कि जो हम दाना मिश्रण यहाँ पर तैयार करते हैं तो उसमें जो है खनिज तत्व भी काफ़ी ज़रूरी है, जो पशु की बढ़ोतरी के लिए, उत्पादकता के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये हम यहाँ पर किसान भाई बहनों को बताते भी हैं, और साथ में हम कितना प्रतिशत तक उसमें दाना मिश्रण में डालते हैं उसके बारे में भी बताते हैं। और साथ में जो हम दाना मिश्रण यहाँ पर बनाते हैं उसमें हम ये जो खनिज लवण है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जितने भी यहाँ पर खाद्य अवयव रखे गए हैं वो हम अपनी दाना मिश्रण में उपयोग करते हैं।
हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास मक्का है और मूंगफली की खल है, सोया फ्लेक्स हैं, तो ये हम ज़्यादातर वर्गीकरण हम ऊर्जा के स्रोत के रूप में, प्रोटीन के स्रोत के रूप में, और कुछ हम विटामिन्स डालते हैं अपने दाना मिश्रण में, और साथ में ये जो खनिज तत्व हमने दिखाए वो उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जब हम पशु को इस तरह का दाना मिश्रण देंगे तो उनकी उत्पादकता संभवतः ही बढ़ेगी और संपूर्ण आहार मिश्रण बन जाता है उसके बाद। तो इस तरह से हाँ, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमने साइलेज मेकिंग के लिए हमारे यहाँ पर कि अगर किसान जैसे उनके पास 2 या 3 पशु हैं तो हम किस तरह से घर पर ही साइलेज बना सकते हैं। घास का अचार जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि वो कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में वर्णन किया है। उसके बारे में भी वर्णन किया है यहाँ पर। आप अगर इस पर फोकस करेंगे तो ये देखेंगे कि जो भी आपके पास आम घास है उसको आप कतरा के उसमें क्या क्या डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, सीरा डाल सकते हैं, घास डाल सकते हैं, और उसको 2 प्रकार से आप पैक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे तीसरी विधि भी की है जिसको हम ड्रम विधि बोलते हैं। या तो आप ज़मीन में गड्ढा बना के उसको बना सकते हैं, या पे आप सीमेंट का बना सकते हैं, और तीसरा जो है ड्रम में बना सकते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में क्या है, लोगों के पास 1 या 2 पशु है, जगह बहुत कम है, तो अगर ड्रम में बना दिया तो उसमें 1 से सवा कुंटल साइलेज आ जाता है, और एक पशु का अगर 4 ड्रम किसी किसान ने घर पे रख लिए हैं तो उसका महीने भर का टेंशन खत्म हो जाती है, और पशु को सिर्फ वो अचार ही खिला के उससे अच्छा दूध ले सकता है और उससे अच्छी बढ़ोतरी कर सकता है। साथ ही साथ सस्ता भी पड़ता है, 3-4 रुपये किलो के करीब ये हमें पड़ता है। हरे चारे की कमी होती है तो उस समय ये जो अचार है ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि हरा चारा हमारा ख़त्म हो जाता है, कुछ सीजनली होता है। तो उस समय पशु जब उनके पास हरा चारा बहुत ज़्यादा हो तो उस समय ये पशु अचार बनाकर, जब हरा चारा नहीं है तब पशु को खिलाएं तो पशु का जो उत्पादकता है वो बनाए रखा जा सकता है। इसमें पोषण के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो पौष्टिक तत्व जब प्लांट मैच्योर होता है उस पर उसमें पौष्टिक तत्व सबसे ज़्यादा होते हैं। हम उसी वक्त इसको काट लेते हैं ताकि उसके ये पौष्टिक तत्व बरकरार रहें, और उसके बाद हम इसमें एडिटिव डालते हैं ताकि ये ख़राब ना हो, और साथ ही साथ इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ जाए, और इसको ऐसा प्रिजर्व कर लेते हैं 45 दिन तक इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। उसके बाद इसकी शेल्फ लाइफ कम से कम 6 महीने से लेकर 6 साल तक रहती है। अगर एक बार अच्छी तरह आपने कंजर्व कर लिया है, ये प्रिजर्व कर लिया और बना लिया है, तो इसको आप लीन पीरियड्स में जितनी पौष्टिक तत्व आज हरे चारे में वो उतना ही पौष्टिक तत्व, बल्कि उससे ज़्यादा पौष्टिक तत्व आपको लीन पीरियड में या 6 महीने के बाद या 6 साल के बाद मिल सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो पशुओं को अच्छे पौष्टिक तत्व वाला घास मिलेगा, और किसानों को ये तूड़ी जो है और स्ट्रॉ जो है वो खिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल 0% इनमें DCP वगैरह वैल्यू है, पौष्टिक तत्व ना के बराबर है, और इस हरे चारे में पौष्टिक तत्व सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो देखो पशुओं को एक तो पोषण अच्छा मिल रहा है, साथ ही साथ सस्ता भी मिल रहा है, और हमेशा ग्रीन घास उनके पास अवेलेबल रहता है। इसी की यूनिट जो इकाई है वो हम आगे आपको बताएंगे कि क्या है। तो ये हमारे उत्पाद हैं जिनके बारे में डॉक्टर अरुण आपको बताएंगे, जो हमारे यहाँ पर जैसे हम शुरू में हमने बताया था कि अब पहले तो आ गया मिल्क रिप्लेसर, कि जैसे ही बछड़ा पैदा हो जाए तो उसको ये कैसे देना 3 डेज से लेकर 2 महीने तक, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी रहे, मोर्टेलिटी कम हो जाए, क्योंकि आम और साथ ही साथ दूध भी बच जाता है। तो इसको हम पानी में घोल के या दूध में घोल के उसमें पिला देते हैं, क्योंकि इस स्टेज में इसके जो बछड़ा होता है इसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, और उस प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये थोड़ा सा हम मिल्क रिप्लेसर डाल देते हैं। जैसे ही बछड़ा बड़ा हो गया, 2 महीने से ज़्यादा का हो गया, तो उसके बाद हम काफ स्टार्टर शुरू कर देते हैं, ताकि उसकी ग्रोथ एक अच्छी हो जाए। क्योंकि आमतौर पर किसानों के पास ये देखा गया है कि उनकी बछड़ियाँ 5-5 साल तक वो हीट में नहीं आती है, या बच्चा या गाभिन होने के लायक नहीं रहती है। उसके कारण क्या है, उसमें यही कारण है कि उसमें पौष्टिक तत्व की कमी रहती है उसमें, और साथ ही साथ उसको जो पौष्टिक तत्व जो चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। अगर किसान हमारा ये फीडिंग रेजिम अपनाए, पौष्टिक तत्व के ये जो हमारे फॉर्मुलेशन है ये अपनाएं, तो उनकी जो बछड़ी है 1.5 साल 2 साल में एक अच्छा भार ग्रहण कर लेती है और टीका लेने लायक रहती है। अगर जैसे आपने देखा होगा किसान भाइयों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गाय बछड़ी में यही आती है कि 4-4 5-5 साल तक वो एक तो भार अच्छा नहीं ले पाती है और गर्भ धारण नहीं कर पाती है। वो सारी कमी है डेफिशिएंसी की वजह से, और उसी के मद्देनज़र हमने यही रखा है, हमारा एक जैसे मोटिव भी है कि आज की बछड़ी कल की गाय। अगर हम आज पौष्टिक तत्व अच्छा देंगे तो कल को वो बछड़ी जो है एकदम ग्रो करेगी, और वो 1.5 साल की उम्र में या अच्छा भार ले लेगी, और साथ साथ गर्भ धारण करने की स्थिति में भी आ जाएगी।
उसके बाद हमारा ग्रोअर राशन, जैसे बछड़ी बड़ी होगी तो उसके बाद ग्रोअर राशन साल तक के लिए चलता है। उसी कड़ी में हमारा, जैसे आपने देखा हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर भेड़ बकरी वाले ज़्यादा लोग हैं, तो उसी कड़ी में हमारे यहाँ पे रैम फीड और बक फीड भेड़ बकरियों के लिए भी उपलब्ध है। और उसके बाद शीप और गोट फीड, और उसके बाद आपका बच्चों के लिए ज़्यादातर भेड़ बकरी के जो बच्चे हैं उनमें मोर्टेलिटी बढ़ी जाती है, और किसान लोग इससे बड़े परेशान हैं कि क्योंकि एक तो उनकी मोर्टेलिटी रहती है और दूसरे उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो उसके लिए एक क्रीप फीड भी बनाया गया है भेड़ बकरियों के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, अगर फार्मर को ये मिल जाए तो उसके बाद उसके पशुओं में एक तो अच्छी ग्रोथ होती है और एक अच्छा फर्टिलिटी रेट एनिमल्स को मिल पाता है। एक कड़ी में जैसे फार्मर यहाँ पे आता था कि हर एक वैज्ञानिक अपने अपने तरीके से बताता कि 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर डालो, 25 ग्राम डालो, एनर्जी इतनी होनी चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए। उसी समस्या को दूर करते हुए हमने यहाँ पे पेड़े बनाए हैं। फार्मर की टेंशन बिल्कुल दूर है कि सिर्फ उसको यही बताना है कि अगर दूध देने वाली गाय है तो एक पेड़ा सुबह, एक पेड़ा शाम को, अगर मेंटेनेंस देना है तो एक पेड़ा से दिन का प्रतिदिन। इससे क्या होगा, उसको खनिज मिश्रण की भी मिल जाएगी और साथ ही साथ इसको प्रोटीन एनर्जी का एक सोर्स भी मिल जाएगा, और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ेगी और पाचन क्रिया भी बढ़ेगी और पशु स्वस्थ रहेगा। अगली जो हमारे नेटिव जो प्लांट्स है उसके हमने ब्लॉक्स बनाए हैं। जैसे आप बिच्छू बुट्टी का देख सकते हैं, स्टिंगिंग नेटल जिसको हम बोलते हैं, ज़्यादातर वो पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा और एक खरपतवार की तरह यूज़ होते हैं। पर हमने उसका क्या किया, उसको सुखा के पाउडर का बना के एक ब्लॉक बना दिया है, और इसको प्रोटीन इसमें बड़ी अच्छी मात्रा में 26% के करीब प्रोटीन है। जैसे ही हम इसको पशु को देते हैं या मुर्गों को देते हैं तो उसमें ग्रोथ भी अच्छी होती है और फीड की कॉस्ट भी बड़ी कम हो जाती है। उसी के कड़ी में जैसे ग्रीन लीफ के ब्लॉक्स बनाए गए हैं, इसको प्रिजर्व करके कि एक ब्लॉक बना दिया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हरे चारे की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये उस कमी को दूर करता है। ये जो आप बोल रहे थे चॉकलेट, ये पशुओं के लिए चॉकलेट बनाई गई है जो यूएमबी का काम करती है। इसके बड़े अच्छे परिणाम मिले हुए हैं और इसको एक रामबाण की तरह हम बताते हैं किसान को। कोई भी प्रॉब्लम लेके आ जाओ, हम बोलते हैं कि इसको एक चाट 5 से 7 मिनट तक चटा दो, तो पशु में जो भी कमी पेशी है वो सारी दूर हो जाती है और पशु की सेहत और उत्पादकता बढ़ जाती है। एक अजोला घास के बारे में आपने सुना होगा। अजोला घास ज़्यादातर हरे में रहता है, पानी में रहता है, पर हमने इसका ब्लॉक बना के तैयार किया हुआ है। इसको सुखा के एक ब्लॉक बना के यहाँ पे आप आए हैं पशु पोषण विभाग में। हमने यहाँ पे 2-3 मॉडल्स बना के रखे हुए हैं, क्योंकि हिमाचल का जो किसान है उसके पास लघु किसान है, उसके पास कम से कम ज़मीन है। कम ज़मीन में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन ले सके, तो उस कड़ी में एक वर्टिकल फार्मिंग बनाया गया, एक लोहे की तरफ से बनाया गया है और एक जो लोकल मटेरियल है बैम्बू का बनाया गया है। नीचे आप गड्ढा कर लें, इसमें आप मछली रख सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट रख सकते हैं या खाद के लिए बन सकते हैं। ऊपर आप कोई भी पक्षी रख दें, जैसे बतख रख दें या कुछ रख दें, और ऊपर मुर्गे रख दें, और जो ऊपर वाला है उसमें आप फार्मिंग कर सकते हैं। कोई आपने पनीरी वगैरह लगानी हो, कि नर्सरी वगैरह लगानी हो, तो उसी प्रकार से एक मॉडल है। दूसरा ये लोकल मटेरियल से बना हुआ है बांस का, इसमें भी वही चीज़ है। इसमें मुर्गे रखे हैं, बटेर रखे हैं और अलग अलग पशु रख सकते हैं, ताकि कम जगह पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जानवर पाल सकें और आपको कोई सप्लीमेंट्री इनकम सोर्स मिल सके। इसमें जैसे हमने नीचे पानी रखा है, यहाँ पे कड़कनाथ रखे हैं और ऊपर बटेर के रखे हैं, तो किसान को किसी न किसी चीज़ से कुछ न कुछ आय अर्जित होती रहेगी। ये हमारा एक साइलेज का प्रोजेक्ट चला हुआ है, जैसे कि पशुओं को कैसे पौष्टिक चारा दिया जाए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लैंड की कमी है, ग्रीन फॉडर की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी ने भी एक बेड़ा उठाया हुआ है। इसमें हमारे कुलपति महोदय की भी पहल रही है। उन्होंने यहाँ पे 66 एकड़ करके एक प्लॉट है, जहाँ पे कम से कम पिछली बार 5000 कुंटल हरा चारा उत्पादन किया पहली दफ़ा, और जिसका साइलेज बनाया गया, गायों को खिलाया गया और साथ ही साथ किसानों को भी बांटा गया। उसी कड़ी में एक गौशाला के लिए हमें प्रोजेक्ट मिला है कि गौशाला में जो गऊ हैं उनके लिए राउंड द ईयर हरा चारा और पौष्टिक चारा कैसे दिया जाए। तो एक पहल की है विभाग ने, तो उसमें हम एक अभी स्टार्टिंग में बोरियों में बना रहे हैं और ड्रम में बना रहे हैं। बोरियों में 25-25 किलो की बोरी है, इसको साइंटिफिक वे में बना रहे हैं ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, कम से कम 6 महीने से लेकर 6 साल तक ये ख़राब ना हो।
जैसे आप देखेंगे अभी तो फ़िलहाल मैनुअली काम हो रहा है, तो बोरियों में 25-25 किलो की 20-20 किलो की ये बोरी साइलेज की है। और दूसरी कड़ी में इस ड्रम में बनाया गया, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ड्रम में साइलेज बनाना बहुत ही आसान है और इसको रखना भी बहुत आसान है। साइलेज में इसमें कम से कम 100 से 150 किलो के करीब घास आता है। किसान अगर 4 ड्रम अपने पास रख ले तो उसके पास 1 या 2 पशु होते हैं, तो उसको 1-2 महीने के लिए टेंशन की कोई बात नहीं। जो इसमें घास पड़ा होगा उसमें पौष्टिकता बहुत होगी, साथ ही साथ दूध भी उसका अच्छा होगा, पशु की सेहत भी ठीक रहेगी और लागत भी बड़ी कम पड़ेगी। अगर किसान के पास अपना घास है तो ये कम से कम 1 या 2 रुपये किलो उसकी लागत पड़ती है, और इसी अगर लागत कम होगी तभी उसका प्रॉफिट लेवल ज़्यादा होगा और साथ ही साथ पशुओं को भी अच्छा पोषण मिल पाएगा। उसी कड़ी में ये सारे साइलेज में जो बैग्स में बनाए गए हैं और इस तरफ भी बनाए गए हैं, और एक UMB का हमारा यूनिट है जो आपको चॉकलेट बताई थी। किसानों के ऑर्डर्स आए हैं, प्रोजेक्टों में ऑर्डर्स आए हैं, तो ये यूनिट का भी हमने UMB पशु चाट ये भी काफ़ी मात्रा में बनती है और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ये बच्चों के ट्रायल लगे हुए हैं पैलेट फीड के लिए कि मुर्गियों को, खरगोशों को कौन कौन से तत्व मिला के अलग अलग फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन करके एक पौष्टिक चारा हम उपलब्ध करवा पाए, पौष्टिक फीड उपलब्ध करवा पाए। ये लोकली अवेलेबल मटेरियल हैं, उनसे बनाए जा रहे हैं। धन्यवाद।